हेलो गाइस, सबका स्वागत है हमारे इस मानव एक्सप्लेनर पर। और हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई विल बी टेकिंग ए ब्रेक फॉर पर्सनल रीजन के चैप्टर 1 की। ठीक है गाइस, शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत हमें उस दुनिया की याद दिलाती है जहां अचानक गेट्स खुल गए और भयानक मॉन्स्टर मानव दुनिया में आने लगे। शुरुआत में मानवता के लिए एक बड़ी आपदा थी, लेकिन फिर कुछ लोगों की विशेष शक्ति जागृत हुए और यही लोग आगे चलकर हंटर कहलाए। इन हंटरों ने राक्षसों का शिकार करके मानव सभ्यता का बचाए और साथ ही नए तकनीक तथा संसाधनों का रास्ता भी खोले। इस दुनिया में हर हंटर की एक रैंक होती है। सबसे ऊपर ट्रिपल एस क्लास और सबसे नीचे जी क्लास। एक बार रैंक तय हो जाने के बाद उसे बदलना लगभग असंभव माना जाता है। यही वजह है कि अधिकांश हंटर अपनी सीमाओं के साथ ही जीना सीख लेते हैं। इसके बाद हमारी मुलाकात होती है सौंगमिरी से। वो लगातार अपनी क्षमता को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। उसने अनगिनत ट्रेनिंग की, बार-बार परीक्षा दी, लेकिन परिणाम हर बार लगभग एक जैसा रहा। वह अभी भी अपना पुरानी सीमा को पार नहीं कर पा रही। उसके मन में एक ही सवाल घूम रही है, क्या मेरे सारी मेहनत बेकार चली गई? उसके बाद ही हमको एमसी को दिखाए जाते हैं जो सॉन्ग को पुकारती है और उसकी नाम सुन के सॉन्ग मेरी पीछे देखते हुए हाथ में इलेक्ट्रिसिटी इकट्ठा करने लगती है और उसका गुस्सेल चेहरा देखकर एमसी वहां से भाग जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है एमसी शर्माते हुए वहां पे भागते हैं और उसके बाद सॉन्ग मेरी सोचती है, इसका दिक्कत क्या है भाई? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। उसके बाद पीछे से रिसेप्शनिस्ट पूछती है, मिस आप अपना टेस्ट पेपर लीजिए। उसके बाद टेस्ट पेपर लेकर एसोसिएशन से बाहर आकर सॉन्ग मेरी अपनी टेस्ट पेपर को देखने लगती है और देखते हुए सोचती है कि वो तो एक ही रैंक में ही है, कोई फायदा नहीं है। इतना मेहनत करने के बाद मैं एक ही रैंक में हूँ। और उसका चेहरा बहुत सैड हो जाती है और सैड चेहरा आप देख ही सकते हो। ठीक है, तभी पूरे शहर में आपातकालीन अलार्म बाज उठता है। एक नया गेट पकड़ हुआ है और उसके साथ एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर भी अपीयर हुआ है। इतनी ज्यादा तबाही कर देता है। उसी के बाद हमको दिखाया जाता है हमारे एमसी को। एमसी एक बच्चे के हाथ पकड़ के भागने लगता है और वो बच्ची गिर जाता है धक्के की वजह से। और वो एमसी उस बच्ची को कहते हैं, सौंगमिरी तुम ठीक हो ना? उसके बाद वो बच्ची पीछे देखता है और एमसी भी पीछे देखते हुए सोचता है क्या हुआ। उसके बाद एमसी आंख बंद कर लेता है और एमसी को पीछे दिखता है एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर। मॉन्स्टर के ऊपर अचानक आ जाता है एक लाइटिंग और वो लाइटिंग मॉन्स्टर के ऊपर गिर जाता है और हमारा वहां पे आता है एक लड़की। उस लड़की ने उस मॉन्स्टर के ऊपर एक बिजली गिराया था, बट उस बिजली से उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं हुआ था। उसी के बाद वो फिर से एक लाइटिंग स्टॉर्म उस मॉन्स्टर के ऊपर कर देता है, लेकिन उस मॉन्स्टर के ऊपर कुछ भी नहीं होता और वो चौंक जाता है और मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाते हुए ज़मीन डिस्ट्रॉय कर देता है। और जब भी उस डिस्ट्रॉय करता है उसके प्रेशर से सॉन्गमिरी गिर जाता है। सॉन्गमिरी जब ही गिरता है और गिरते हुए सोचता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, मैं इसको कैसे हराऊँगा? ये तो बहुत ही ज़्यादा मेरे से भी ताकतवर है। और उसी के बाद सौंगमिरी मास्टर की तरफ पीछे देखते हुए सोचते हैं, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आम नागरिक है, बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। वो गुस्सा होते हुए कहती है, यहाँ से भागो और मैं थोड़ा-सा टाइम निकालता हूँ, जल्दी-जल्दी भागो यहाँ से। उसी के बाद हमको दिखाया जाता है मॉन्स्टर जमीन पे हाथ मारते हुए आगे आता है सॉन्गमिरी की तरफ और सॉन्गमिरी उस मॉन्स्टर के आगे खड़े हो जाता है और आई हैव टू स्टील फॉर टाइम। तो टाइम थोड़ा बाई करते हुए वो सोचता है मेरा पावर कहाँ गया और
वो मॉन्स्टर उसके सामने बहुत सामने आ जाता है और वो सोचने लगता है मॉम डैड। और उसी के बाद सॉन्गमिरी को दिखाया जाता है वो रो रहा है और सॉन्गमिरी एक बड़ी सी लड़की को देखते हैं, समथिंग लाइक रिवेंज। और उसके बाद डोंट किड मी, मतलब वो लड़की कहती है कि उसको गुस्सा दे रहा था, मतलब वो लड़की सॉन्गमिरी को गुस्सा दिला रहा है उसके दिमाग में आकर। और वो सॉन्गमिरी सोचती है मेरे को किड मत समझो और आई साइड डोंट किड मी। और उसी के बाद गॉड्स क्रैशिंग फोर्नेसर, उसी के बाद वो एक बहुत ही बड़ा पावरफुल अटैक अपने हाथ में बनाते हुए है। और उसी के आगे हमको दिखाया जाता है सोंगमिरी के पूरे शरीर में बिजली, पूरा शरीर में बिजली बिजली हो जाते हैं। और उसी के बाद दिखाया जाता है उसके हाथ में एक ब्लैक ब्लू कलर का लाइटिंग आ जाता है और पूरा आंखें भी ब्लू हो जाती है और उसका शरीर से पूरा ब्लू ब्लू लाइटिंग चारों तरफ फैलते हैं ब्लैक और ब्लू के साइड। और उसी के बाद उस मॉन्स्टर का मुंह भी दिखाया जाता है और उस मॉन्स्टर के मुंह के ऊपर सॉन्ग मेरी लाइटिंग स्टोन को फेंक देते हैं। उसी के बाद हमको थोड़ी देर का टाइम दिखाया जाता है और उसी के बाद दिखाया जाता है कि सॉन्ग मेरी ने उस घोस्ट मॉन्स्टर को मार दिया होता है और वहां पे बहुत ज्यादा मतलब आम नागरिक और 3-4 सिक्योरिटी गार्ड और रिपोर्टर भी आ जाते हैं और स्वामी सोचते हैं आई डिफेंड थ्रोन बुल, मतलब उस बंदे सॉन्ग मिरी ने उस बुल को मार दिया होता है और उस बुल को इतना ताकत से मारता है कि उस बुल का सर के साथ सीना भी गायब हो जाता है। उसके बाद हमको दिखाया जाता है एमसी को, जो उस बच्ची के साथ शुक्रिया अदा करता है। एमसी कहता है थैंक यू सो मच। उसके बाद शुक्रिया अदा करके एम्स वहां पे जाने ही लगता है। उसके बाद सोंगमिरी को याद आता है वेट, हाउ डू नो माय नेम, मतलब सोंगमिरी सोचता है इस मतलब ये मेरा नाम कैसे जानता है, पहले जो हेड में जो साउंड आया था और इसी एमसी का होता है। और उसके बाद एमसी उस बच्ची को बोलते हैं लेट्स गो होम, घर चलते हैं। और उसी के बाद दिखाया जाता है सोंगमिरी सोचती है ये लड़का कौन है। और इसी के साथ चैप्टर 1 हमारा यहाँ पे खत्म होता है। कहानी की शुरुआत एक ऐसी व्यक्ति यूलिसियन से होती है जो एक वेब नोवेल लेखक है, लेकिन अपनी कहानी पूरी नहीं कर पा रहा। डेडलाइन नजदीक है और वो तनाव में है। इसी दौरान वो अपने फोन में एक अजीब और अनजान गेम देखता है जिसे उसने कभी इंस्टॉल नहीं किया था। जिज्ञासा में वो गेम खोलता है और एक चींटी जैसा पात्रों को नियंत्रित करने लगता है। गलती से वो उस चींटी को मार देता है, जिसके बदले उसे गोल्ड कॉइन डार्क नाम का इनाम मिलता है। साथ ही एक संदेश आता है कि वो एक दुष्ट और शक्तिशाली भगवान बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। दुनिया पहले ही बदल चुकी है। यहाँ लोग हंटर के रूप में जागृत शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। यूलिसियन भी अपनी क्षमता की परीक्षा देता है, लेकिन उसे केवल जी क्लास रैंक मिलते हैं, जो लगभग एक सामान्य इंसान के बराबर माना जाते हैं। उसकी क्षमता केवल पदार्थ मतलब मार्शल मटेरियल का निर्माण करना है, इसलिए वो बेहद निराश हो जाता है और हंटर बनने का सपना लगभग छोड़ देता है। घर लौटकर वो फिर से लिखने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाती। टीवी पर लगातार शक्तिशाली एस क्लास हंटर की खबर चलती रहती है, जिन्हें देखकर उसकी हीन भावना और बढ़ जाती है। उसका फोन फिर सक्रिय हो जाता है। वो देखता है कि उसकी छोटे-छोटे गोल्ड कॉइन किसी तरह बढ़कर बड़ी मात्रा में बदल गए हैं। तभी एक संदेश आता है, बधाई हो! अनजात इस बार अपने गॉड स्टोर खोलने की सभी
शर्त को पूरा कर लिया है। उधर एक बड़े समारोह में घोषणा की जाती है कि कोरिया में एक दुर्लभ हंटर स्टोर खुल गई है। उसी के बाद हमको दिखाया जाता है वहां पर एस क्लास क्रिएटर हंटर संगांगू और हमारी विशेष टेलीकिनेटिक शिकारी सियोक मीना आ जाती है। और इसी के साथ यहाँ पे इस चैप्टर का अंत होता है। हेलो भाई, सबका स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो पर। और आज हम चैप्टर 3 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और चैप्टर की शुरुआत एक बड़े समारोह से होती है, जहाँ पूरे देश की निगाह एक बेहद ही दुर्लभ घटना पर टिकी हुई है। आखिरकार कोरिया में पहला हंटर स्टोर खुल चुका है। इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए राष्ट्रपति हंटर एसोसिएशन को अधिकारी और कई प्रभावशाली लोग एकत्र हुए हैं। जैसे ही घोषणा की जाती है कि हंटर स्टोर सक्रिय हो चुके हैं, वहां मजदूर लोग उत्साह से भर जाती है, क्योंकि ऐसा क्षमता बेहद ही दुर्लभ मानी जाती है और ये हंटरों को सामान्य सीमाओं से परे जाने का असर अवसर दे सकती है। लेकिन जल्दी ही एक अजीब समस्या सामने आती है। स्टोर के सक्रिय करने वाला हंटर उसे ही देख सकता है, जबकि बाकी लोग कुछ नहीं देख सकते। भीड़ भीड़ में भ्रम फैलने लगता है और कई लोग सोचते लगते हैं कि आखिर स्टोर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। स्थिति को संभालने के लिए प्रतिष्ठित टेलीकाइनेसिस हंटर सियोंग मिना की मदद ली जाती है। उसकी विशेष क्षमता की जरिया बाकी लोग को भी उसी रहस्यमयी स्टोर को दिखाई जाती है। जब स्टोर की जानकारी लोगों के सामने आने लगती है, तो सभी हैरान रह जाती है। अंदर मौजूद वस्तु और आइटम सामान्य नहीं थे। हर वस्तु की अपनी कीमती श्रेणी और विशेष उपयोग था। इसी सवाल और जानते कि हंटर स्टोर इससे साबित हो जाता है कि हंटर स्टोर वास्तव में हंटरों की दुनिया में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। और उधर दूसरी ओर यूलिसियन अपनी अलग ही दुनिया में उलझा हुआ है। उसके फोन में खुला गॉड स्टोर अभी भी उसके लिए एक रहस्य बना हुआ है, जहां दुनिया में हंटर स्टोर के लिए लेकर उत्साहित है। वही यूलिसियन के पास उससे भी अधिक रहस्यमयी और अनोखी शक्ति मौजूद है। लेकिन जितना ज़्यादा वो गॉड स्टोर को देखता है, उतना ही ज़्यादा उसे एहसास होने लगता है कि ये सब वास्तविक है। स्टोर के अंदर अनगिनत आइटम मौजूद है। कुछ ऐसा हथियार जो इंसानों के समझ से परे है। लेकिन एक समस्या थी। यूलिसियन के पास गोल्ड कॉइन बहुत ही कम थे। उसके सामने करोड़ों कीमती वाली वस्तुएं थी, लेकिन वो उन्हें खरीद नहीं सकता था। फिर भी वो हार नहीं मानता। वो स्टोर के हर सेक्शन को ध्यान से देखने लगता है। तभी उसकी नजर एक अजीब चीज पड़ता है। उसके नाम था ब्लाइंड गॉय आई। नाम सुनते ही यूलिसन को ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन किसी कारण से उसकी नजर बार बार उसी आइटम पर जाकर ही रुक जाती थी। मानो सिस्टम खुद उसे यही शक्ति खरीदने के लिए कह रहा था। कुछ देर सोचने के बाद वो फैसला कर लेता है। वो अपनी कीमती गॉड कॉइन खर्च करेंगे। ब्लाइंड गॉड आइस खरीद लेता है और तभी कुछ बदल जाता है। उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ जाती है। उसे महसूस होने लगता है कि उसकी इंद्र पहले से अलग ही हो चुकी है। अब वो ऐसी चीज महसूस कर सकता था जो पहले उसके लिए असंभव थी। यही पहली बार यूलिसियन को समझ आता है कि गॉड स्टोर की आइटम वास्तव में काम करता है। यही कोई मजाक नहीं थी। ये कोई मोबाइल गेम नहीं था। ये वास्तविक शक्ति थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। स्टोर में आगे खोजते हुए उसे एक और दिलचस्प कौशल दिखाई देती है, गॉड क्रशिंग फिंगर।
नाम सुनते ही ऐसा लगता था जैसे किसी देवता की उंगली आकाश से उत, उतरकर सब कुछ कुचल देगी। यूलिसियन के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे, इसलिए वो अपनी पूंजी हुई पूंजी से ये कौशल भी खरीद लेता है। अध्याय के अंत तक यूलिसियन पूरी तरह बदल चुका होता है। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद दिखाई देती है, लेकिन जिसके हाथों में अब भगवान की शक्ति आने लगी है। और यही चैप्टर 3 समाप्त होती है। लेकिन और हम चैप्टर 4 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने देखा था कि एक साधारण और असफल लेखक यूलिसियन को जिंदगी अचानक बदलने लगी थी। एक रहस्यमयी गेम उसके फोन में पकड़ हुआ। उसने मजाक-मजाक में एक चींटी को कुचल दिया और बदले में उसे मिला एक अजीब इनाम, डार्क गोड कॉइन। इसके बाद उसे गॉड स्टोर नाम की एक रहस्यमयी शक्ति प्राप्त हुई। अब चैप्टर 4 की शुरुआत होती है। यूल्सियान अपने कमरे में बैठा हुआ था। कई दिनों की मेहनत के बाद उसने अपनी नई कहानी का पहला चैप्टर पूरा कर लिया था। हालांकि कहानी पूरी तरह उसकी कल्पना नहीं थी। उसके गॉड गेम में जो कुछ देखा था, वही उसने अपने कल्पना अनुसार लिख दिया था। उसे खुद नहीं पता था कि लोग इस कहानी को पसंद करेगा या नहीं। तभी उसका फोन बजता है। कल उसके एडिटर की थी। यूलिसियन थोड़ा घबराते हुए कॉल उठाता है, लेकिन अगले ही पल उसे एक ऐसी प्रतिक्रिया सुनने को मिलता है जिसके उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। एडिटर उसकी कहानी की जमकर तारीफ करने लगता है। वह कहता है कि कहानी का कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है और प्लॉट भी दिलचस्प है, और सबसे बड़ी बात, वो अगले चैप्टर का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ये सुनकर यूलिसियन खुद हैरान रह जाता है, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी में शायद पहली बार किसी ने उसकी काम की इतनी तारीफ की थी। कॉल खत्म होने से पहले वो अंतिम विश्वास से कहता है कि अगले 2 या 3 दिनों में नया चैप्टर तैयार हो जाएगा। फोन कटने के बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है कि शायद पहली बार उसकी किस्मत उसका साथ दे रही है। लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। वो दोबारा अपना फोन खोलता है और सीधा गॉड गेम में प्रवेश करता है। स्क्रीन पर उसकी चींटी समायता दिखाई देती है। तभी उसकी नजर एक नए मॉन्स्टर पर पड़ते है। एक खतरनाक चींटी मॉन्स्टर। पहले की तरह वो फिर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। उसके सामने स्किल का नाम चमकता है, भगवान की कुचलने वाली तर्जनी उंगली। बेचारा मॉन्स्टर कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो धरती पर बुरी तरह कुचल दिया जाता है। एक ही पहाड़, एक ही हमला और लड़ाई खत्म। मॉन्स्टर के मरते ही सिस्टम सक्रिय होने लगता है। उसे इनाम के रूप में एक और डार्क गोल्ड कॉइन मिलता है। लेकिन इस बार कुछ अलग होने लगता है। जैसे ही नया सिक्का उसके सक्रिय में जुड़ता है, उसके पास मौजूद बाकी सिक्का चमकने लगते हैं। यूलिसियन हैरान से स्क्रीन को देखता है। एक एक करके सारे छोटे सिक्के हवा में उठने लगता है। वो एक दूसरे की और खींचने लगते हैं, मानो कोई अस्थायी शक्ति उन्हें जोड़ रही है। कुछ ही सेकंड में सारे सिक्के एक साथ मिल जाते हैं और फिर उनकी जगह बड़ा चमत्कार सिक्का दिखाई देता है, जिस पर लिखा था 100। यूलिसियन की आंखों फैल जाती है। उसे समझ नहीं आती कि अभी-अभी क्या हुआ, लेकिन धीरे-धीरे वो सिस्टम का नियम समझने लगता है। गॉड कॉइन सिर्फ जमा करने के लिए नहीं है, वो आपस में मिलकर उच्च स्तर के सिक्कों में बदल सकते हैं। यानी जितने ज्यादा कॉइन इकट्ठा होगा, उतनी बड़ी शक्ति हासिल ही जा सकती है। ये खोज बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अब गॉड स्टोर में और भी महंगी चीज खरीदना संभव हो सकता था। यूल्सान
तुरंत गॉड स्टोर में बारे में सोचने लगता है। वो कल्पना करने लगता है कि भविष्य में उसे कैसी-कैसी शक्तियाँ मिल सकता है। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। उसकी स्क्रीन अचानक झिलमिलाने लगता है। पल पहले वो अपने कमरे में था, लेकिन अगले ही पल सब कुछ अंधेरे में डूब जाते हैं। जब वो दोबारा आँख खोलता है, तो खुद को एक सुनसान मूवी थिएटर में पाता है। चारों ओर सैकड़ों खाली सीटें थी, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। यूलिसियन घबराकर इधर-उधर देखने लगता है। वह चिल्लाता है, "कोई है यहाँ?" लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती है। तभी अचानक सामने की विशाल स्क्रीन चमक उठती है। यूलिसियन का दिल तेज से धड़कने लगता है। स्क्रीन पर कोई फिल्म नहीं चल रही थी, बल्कि किसी दूसरी दुनिया की यादों दिखाई देने लगती है। एक विशाल रेगिस्तान, तपती हुई रेत और वहां पड़ा एक गंभीर रूप से घायल योद्धा। उसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन मरने से पहले वो एक महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना चाहता था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे ये सब क्यों दिखाई जा रही है। क्या ये किसी दूसरी दुनिया का इतिहास था, या फिर गॉड गेम का कोई छिपा हुआ रहस्य? ये एक परीक्षा है, एक परीक्षा जिसे उसे पूरा करना ही होगा, क्योंकि इसके पीछे कई बहुत बड़ा रहस्य छिपा हो सकता है, और शायद इसके अपनी किस्मत भी यही जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को करो लाइक, और हेलो गाइस, सबका स्वागत है हमारे इस मन एक्सप्लेनर पर। आज हम चैप्टर 5 की शुरुआत होते हैं उस अजीब थिएटर से। यूलिसियन खुद को एक सुनसान मूवी थिएटर में पाता है। चारों तरफ सन्नाटा था, और सामने की विशाल स्क्रीन पर किसी दूसरी दुनिया की घटनाएं चल रही थी। स्क्रीन पर एक घायल चींटी सैनिक दिखाई देती है। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसका पूरा शरीर जख्मों से भरा हुआ था, और ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी पल मर सकता है। लेकिन मरने से पहले वो एक महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना चाहता था। वह किसी तरह अपने साम्राज्य तक पहुंचता है, और वह मौजूद चींटियों को चेतावनी देता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, "मुझे पता चल गया है कि हमारी साम्राज्य जनजाति कहाँ गई थी, लेकिन बेलक टाइप को भगवान ने उन सभी को मार डाला। वह कोई भगवान नहीं, बल्कि एक भयानक राक्षस है।" उसकी बात सुनकर पूरा साम्राज्य स्तब्ध हो जाता है। लेकिन अगले ही पल कई चींटियां उसका मजाक उड़ाने लगता है। कुछ उसे डरपोक कहते हैं, कुछ कहते हैं कि अगर वो हार गया था, तो उसे वहीं मर जाना चाहिए था। और कुछ तो ये मानने से ही इनकार कर देता है कि कोई भगवान भी राक्षस हो सकता है। घायल सैनिक बार-बार उन्हें समझाने की कोशिश करता है। वह बताता है कि उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने के तैयार नहीं था। तभी एक गूंजती हुई आवाज पूरे क्षेत्र में फैल जाती है, "सब चुप हो जाओ!" सभी चींटियां तुरंत शांत हो जाती है। उनके सामने साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली जादूगर खड़ा था। महान जादूगर सर 808 अब्रान। ये चींटी साम्राज्य के सबसे बुद्धिमान और सम्मानित व्यक्तियों में से एक है। वह घायल सैनिक की बात ध्यान से सुनता है, फिर अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करता है। कुछ पल बाद उसकी आंख गंभीर हो जाता है। वह घोषणा करता है, "मैं उस दुष्ट पावर को उपस्थित महसूस कर सकता हूँ, जिसके बारे में ये सैनिक बता रहा है।" पूरा साम्राज्य हैरान हो जाता है। अब किसी के पास सैनिक की बात पर शक करने की वजह नहीं बची थी। महान जादूगर खुद उसकी बात की पुष्टि कर चुका था। सर 808 कहता है, "यदि कोई दुष्ट भगवान हमारे
क्षेत्र में मौजूद है तो हमें उसे तुरंत भगा देना चाहिए। वो बात सुनकर सभी चींटियां का जोश लौट आता है, लेकिन उससे पहले महान जादूगर एक और काम करता है। वो प्राकृतिक की शक्ति का उपयोग करता है। हरी रोशनी घायल सैनिक को घेर लेता है और देखते ही देखते उसके सारे घाव भरने लगता है। कुछ सेकंड पहले जो सैनिक मौत के करीब था, वह पूरी तरह स्तब्ध हो जाता है। सैनिक की आंखों में खुशी की और सम्मान भर जाता है। उसे लगता है कि वो उनका साम्राज्य सुरक्षित है। महान जादूगर आदेश देता है, बहादुर सैनिक, हमें उस दुष्ट भगवान तक ले चलो। और फिर पूरा साम्राज्य युद्ध की तैयारी करने लगता है। हर कोई एक ही नारा लगा रहा था, बुरी आत्मा का अंत हो, दुष्ट भगवान का विनाश हो। उधर थिएटर में बैठा हुआ यूलिसियन ये सब देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कोई फिल्म है या किसी वास्तविक दुनिया की घटना। लेकिन फिर सब कुछ बदल जाता है। अचानक उसकी आंख खुल जाती है। वो अपने कमरे में वापस आ चुका था। कुछ सेकंड तक वो चुपचाप बैठा रहता है। उसका दिमाग अभी भी थिएटर में देखा हुआ दृश्य से भरा हुआ था। वो खुद से पूछता है, क्या मैंने चींटियों के बारे में सपना देखा था? फिर कुछ से सोचकर कहता है, या किसी चींटी ने मेरे बारे में सपना देखा? ये सवाल जितना मजाकिया था, उतनी ही डरावनी भी थी। क्योंकि उसे महसूस होने लगा था कि इस दुनिया और उसकी दुनिया के बीच कई संबंध मौजूद है। तभी उसकी नजर फ़ोन की स्क्रीन पर जाता है और जो वो देखता है, उसे देखकर उसका रोंगटे खड़े हो जाता है। वही दाढ़ी वाला चींटी जिसे उसने अभी-अभी अपने सपने में देखा था, फ़ोन स्क्रीन पर मौजूद थी। अब कोई शक नहीं बचा था। थिएटर में दिखाई गई घटनाएं वास्तविक थी और वो सचमुच उस दुनिया को प्रभावित कर सकता था। यूलिसियन का उत्साह बढ़ जाता है। वो तभी हमको दिखाया जाता है, यूलिसियन अपने मोबाइल स्क्रीन को देख रहा होता है। उसी के बाद उसका इस मोबाइल स्क्रीन के अंदर से एक लाइट आता है और उसका सर पे लगता है और वो देखता है क्या हुआ। उसके बाद देखता है उसका सर से खून निकल रहा है। उसी के बाद दिखाया जाता है बूढ़ा जादूगर और एक जादुई मंत्र कहने लगता है और दूसरी दूसरी तरफ यूलिसियन के ऊपर फेंक देता है और वो जाके फिर से उसका सर के ऊपर ही लगता है और सब लोग कहते हैं, ऑल एविल गॉड, वो रहा एविल गॉड। उसी के बाद हमको दिखाया जाता है यूलिसियन अपने सर को पकड़ते हुए बैठा रहता है। उसके बाद उसको दिखाया जाता है वो जादूगर समझ जाता है वो उसका जादू उस भगवान के ऊपर कुछ काम नहीं करा और वो कांपते हुए बोलता है, सब लोग भागो। और सब लोग भागो बोलते ही उसके ऊपर एक बीम गिरता है और वो कोई बीम नहीं होता, वही यूलिसन का गॉड फिंगर होता है और वो जादूगर तभी खत्म हो जाता है। उसी के बाद हमको दिखाया जाता है कि दोबारा आसमान आसमान में पावर इकट्ठा होने लगता है और वो पहले वाला एंड मॉन्स्टर कहता है कि ये फिर से। उसी के बाद आसमान से गॉड फिंगर फिर से उन सभी के ऊपर गिरने लगता है और सभी लोग बोलते हैं, भागो भागो, इतना भयानक गॉड है, इविल गॉड है ये। उसी के बाद दिखाया जाता है सभी मॉन्स्टर मारा जाता है और सभी लोग बोलते हुए मरता है, कितना भयंकर। उसी के बाद दूसरी तरफ विल्सन को दिखाया जाता है जो अपने फोन को जमीन में पटक कर अपना मुक्का को मारते रहता है और इसको दिखाई देता है नंबर 404 सब्जेक्ट ए वॉयलेंट डेथ। उसके बाद दिखाया जाता है नंबर 808 इज सब्जेक्ट टू ए वॉयलेंट डेथ। उसके बाद दिखाया जाता है यूलिसियन पागल के जैसा उसके मोबाइल के अंदर ही मारने लगता है और उसका दिमाग पूरा घूम जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है नंबर 809 इज सब्जेक्ट टू ए वॉयलेंट डेथ और ऐसे दिखाते दिखाते वो शांत हो रहा होता है। उसी के बाद वो उसका मोबाइल को देखते रहता है और उसको समझ में आता है वो खुद के ही मोबाइल पे अपना गुस्सा उतर रहा था और उसका मोबाइल
टूट जाता है और उसी के बाद वहां पे सिस्टम आता है और कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव ऑब्टेन द टाइटल ऑफ एविल गॉड। मतलब आपने एविल गॉड का टाइटल हासिल कर लिया है और इसी के साथ चैप्टर 5 यहाँ पे एंड होता है। प्रीवियस चैप्टर की शुरुआत होती है, वहां पे एक जादुई चींटी दिखाई जाती है, उसी के साथ उसका 4 और चींटी दिखाई जाती है और यूलिसन का हाथ दिखाई जाता है। वो अपनी मुक्के को अपनी मोबाइल के ऊपर पटकता है और वहां पे नंबर 460 मर जाता है। उसी के बाद नंबर 800 आज भी मर जाता है और यूलिसियन लगातार अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर पंच मारते रहता है और दिखाई देता है उसका स्क्रीन भी टूटने लगता है और उसका सर से भी खून आने दिखाई देता है और उसी के साथ दिखाई देता है नंबर 809 भी मर चुका है और यूलिसियन और फिर होश में आता है कि उसका मोबाइल टूट चुका है और थोड़ा देर तक वो ध्यान से अपनी मोबाइल को देखता है और उसी के बाद उसको समझ में आता है उसका मोबाइल का स्क्रीन टूट चुका है और उसी के बाद वो रोते हुए उस बोलता है मेरा मोबाइल का स्क्रीन टूट गया, मेरा मोबाइल टूट गया। उसी के बाद वो होश में आने के बाद अगल बगल देखने लगता है और अगल बगल देखते हुए सोचता है इतने सारा गोल्ड कॉइन और उसके आसपास बहुत सारे गोल्ड कॉइन था, वो भी 100 वाला। बिस्तर में गोल्ड कॉइन, फर्श में गोल्ड कॉइन, मतलब गोल्ड ही गोल्ड। अंबानी मेरे घोड़े पे, ऐसा बात हो गया है यूलिसन के साथ। उसके बाद यूलिसन अपने टूटे हुए मोबाइल के देखता है और वहां पे सिस्टम का एक मैसेज आता है, टूटी हुई स्क्रीन। और उसी के बाद आता है सिस्टम का नोटिफिकेशन, अनजान भगवान का कर्म 1000 तक पहुंच चुका है। ये पढ़कर वह पूरी तरह हैरान रह जाता है, लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। अगले ही पल सिस्टम उसे एक नया टाइटल देता है, दुष्ट भगवान, और साथ में एक और उपाधि, क्रूर कातिल। इलिशन का चेहरा देखने लायक था। वो सोचने लगता है कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया कि सिस्टम उसे इतना खतरनाक इंसान समझ रहा है। प्लीज, उसकी नजर नई बनी हुई रिंग पर पड़ती है। रिंग से एक अजीब लेकिन बहुत खूबसूरत खुशबू निकल रही थी। जिज्ञासा में वो उसे पहन लेता है और जैसे ही रिंग उसकी उंगली में आती है पूरे शरीर में ऊर्जा दर जाती है। उसे महसूस होता है कि उसका सिर पहले से ज्यादा खराब हो गया है। उसकी सारी थकान पल भर में गायब हो जाता है। इलिशान खुशी से चिल्लाता उठता है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा शरीर बिल्कुल नया हो गया है। ही एक और नोटिफिकेशन सामने आता है, अंधे भगवान की आंख का विशेष अधिकार सक्रिय हो रहा है। यूलिसियन पहले तो कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन अगले ही पल उसके सामने विश्लेषण का विकल्प दिखाई देता है। वह तुरंत अपनी रिंग पर ये शक्ति इस्तेमाल करता है। कुछ सेकंड बाद सिस्टम रिंग की पूरी जानकारी खोल देता है। ये कोई साधारण रिंग नहीं थी, ये एक दुर्लभ रिंग थी जिसमें जंगल की जीवन शक्ति समाई हुई थी और इसकी सबसे बड़ी खासियत थी यूजर की क्षमताओं को बढ़ाना। अब यूलिसन की उत्सुकता 7वें आसमान पर थी। वह तुरंत अपने टीवी पर एनालाइज इस्तेमाल करता है। सिस्टम बताता है कि टीवी 1 साल पुराना है और उसकी वारंटी भी 3 महीना की बाकी है। फिर लैपटॉप की बारी आती है। वह भी सिस्टम सब कुछ सही बता देता है, लेकिन जब वो अपनी पुरानी बिस्तर को स्कैन करता है तो जवाब देखकर खुद हंस पड़ता है। 10 साल पुराना, इसे फेंक देना चाहिए। अब यूलिसन को समझ आने लगता है कि ये शक्ति कितनी खतरनाक और उपयोगी है। नई रिंग और नई शक्ति देखकर उसकी आत्मविश्वास आसमान छूने लगता है। वो सोचता है कि अगर लोग उसकी बनाई रिंग देख ले तो कोई भी उसे एफ रैंक नहीं कहेगा। इसी विश्वास के साथ वो पैरानॉर्मल फेनोमिना सेंटर की तरह निकल पड़ता है। उसे लगता है कि अब उसकी रैंक दोबारा जांचने का समय आ गया है। यूलिसियन पूरे आत्मविश्वास के साथ
पैरानॉर्मल फिनोमिना सेंटर पहुंच जाता है। उसे पूरा यकीन था कि इस बार उसकी रैंक जरूर बढ़ेगी। काउंटर पर पहुंचकर वो रीएवोल्यूशन की मांग करता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट की अगली बात सुनकर उसका पूरा उत्साह ठंडा पड़ जाता है। उसे बताया जाता है कि दोबारा रीएवोल्यूशन करवाने के लिए 15,80,000 वॉन फीस देना होगा। और यूलिसान मन में सोचता है कि इसमें तो दूसरा घर आ जाएगा। ये रकम सुनते ही यूलिसान का होश उड़ जाता है। उसके पास तो इतने पैसे दूर दूर तक नहीं थे। कुछ सेकंड पहले तक जो इंसान खुद को भविष्य का महान रैंकर समझ रहा था, अब वो शर्मिंदगी से जमीन में गड़ने जाने चाहता था। आखिरकार वो माफी मांगता है और वहां से वापस निकल जाता है। यूलिशियन काउंटर के पास से आकर एक चेयर में आके बैठता है और वो सोचता है कि उसे पहली फीस के बारे में पता कर लेना चाहिए था। रिंग मिलने की खुशी में वो इतना बहक गया था कि उसने किसी चीज के बारे में ठीक से सोचा ही नहीं। वह उसके पास ना पैसा था, ना ही रिहेबिलिटेशन करवाने के लिए कोई तरीका। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक और विचार आता है, अगर उसकी एनालिसिस पावर वस्तुओं और काम कर सकती है तो क्या ये इंसान कर भी काम कर सकता है? जिज्ञासा के कारण यूलिसन अपनी नई शक्ति एक्टिवेट कर देता है। उसकी आंखों के सामने राह चलते लोग की जानकारी दिखाई देने लगती है। सबसे पहले वो एक आदमी को देखता है। सिस्टम उसकी उम्र बताता है और साथ ही उसकी एक निजी बीमारी भी यूलिसन को तुरंत चौंका देता है। वो सोचता है कि शायद सिस्टम मजाक कर रहा है, लेकिन जब वो दूसरी महिला पर एनालिसिस करता है तब सिस्टम उसकी गर्भावस्था की जानकारी दिखाई देते हैं। अब यूलिसन को यकीन होने लगता है कि उसकी शक्ति सच में लोगों को शरीर और हालत पे पड़ सकती है। वह तुरंत व्यक्ति पर शक्ति इस्तेमाल करता है और इस बार भी सिस्टम उसकी बहुत निजी समस्या बता देता है। महसूस होता है कि अगर उसने किसी से यह बातें पूछ ली तो लोग उसे पागल समझेंगे। अब यूलिसियन समझ चुका था कि उसकी नई शक्ति कितनी असाधारण है। ये केवल चीजों का इतिहास नहीं बताती, ये लोगों के ऐसा राज भी उजागर कर सकती है जिन्हें शायद वो खुद भी किसी को बता ना चाहे। उसे एहसास होता है कि इस शक्ति का गलत इस्तेमाल बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। यूलिसियन वो खुद को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी नजर भीड़ में खड़ी एक लड़की पर पड़ती है। जैसे ही यूलिसियन उस लड़की पर एनालिसिस का इस्तेमाल करता है, कुछ अजीब होता है। बाकी लोगों की तरह उसकी जानकारी तुरंत सामने नहीं आती। स्क्रीन पर कुछ अलग दिखाई देती है, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ था। यूलिसियन पहली बार किसी ऐसी व्यक्ति को देख रहा था जिसे उसकी शक्ति आसानी से पढ़ नहीं पा रही थी। उसकी जिज्ञासा बढ़ती चली जाती है। वो सोचता है, लगता है कि आखिर ये लड़की कौन है? क्या ये कोई साधारण इंसान है या फिर उसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है? लिसान अभी इस रहस्य के बारे में सोच ही रहा था। उसे महसूस होता है कि शायद ये मुलाकात कोई साधारण संयोग नहीं है। शायद उसकी नई शक्तियां और इस रहस्यमयी लड़की के बीच कोई गहरा संबंध है। और दोस्तों, यही चैप्टर 6 खत्म होता है। एक तरह यूलिसन को नया शक्ति मिल चुकी है, दूसरी तरफ उसकी जिंदगी में एक नया रहस्य प्रवेश कर चुका है। अब आगे क्या होगा? क्या ये लड़की उसकी दोस्त बनेगी या दुश्मन? और क्या यूलिसन की असली ताकत अभी भी छिपी हुई है? इस सभी सवालों के जवाब हमें अगले चैप्टर में मिलेगा। और आज हम चैप्टर 7 का एक्सप्लेन करने वाला है। और चैप्टर 7 का शुरुआत होता है भीड़ में खड़ी उस लड़की के देखकर। यूलिसियन अपनी नई शक्ति इस्तेमाल करता है। इस बार सिस्टम उसे नाम दिखाता है।
सियोंग मिरी, उम्र 19 साल, लेकिन सबसे अजीब बात उसकी प्रोफाइल में लिखा हुआ एक शब्द था, रोमांचित। यूलिसियन हैरान रह जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर ये लड़की इतनी उत्साहित क्यों है। काफी देर तक हिम्मत जुटाने के बाद वह उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसके मुंह से शब्द निकलता है, उसे खुद एहसास हो जाता है कि वह बहुत अजीब लग रहा है। वह बार-बार सफाई देता है कि वह कोई संदिग्ध इंसान नहीं है, लेकिन जितना ही वह सफाई देता है, उतना ही मामला बिगड़ जाता है। तभी अचानक उसका फोन बज उठता है। यूलिसियन राहत की सांस लेता है। उसे लगता है कि भगवान ने उसे इस शर्मनाक स्थिति से बचाने के लिए ही ये फोन भेजा है। फोन उसकी बहन का था। वह उसे अपनी प्यारी भतीजी से मिलने की बुलाती है। यूलिसियन बिना देर किए वहां जाने का फैसला कर लेता है। कम से कम यहाँ से भागना का एक सही वजह तो मिल गया। कुछ देर बाद वह अपनी 5 साल की भतीजी से मिलता है। उसे देखते ही यूलिसियन का दिल पिघल जाता है। वह मजाक मजाक में सोचता है कि उसकी शैतान बहन ने इतनी प्यारी बच्ची को आखिर कैसे जन्म दिया। इसी बीच उसकी नया शक्ति फिर सक्रिय हो जाता है। सिस्टम उसकी भतीजी का विश्लेषण करने लगता है। रिपोर्ट देखकर यूलिसन की आंखें फैल जाता है। सिस्टम लिखा आता है कि चॉकलेट आइसक्रीम कौन खाना चाहता है। यूलिसन को यकीन नहीं होता। वो तुरंत बच्ची से पूछता है, क्या तुम्हें चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए? भतीजी खुशी से उछल पड़ती है। हाँ, अब यूलिसियन समझ जाता है कि उसकी शक्ति केवल जानकारी नहीं पड़ती, वह लोगों की वर्तमान इच्छा और भावनाओं भी देख सकती है। दोनों आइसक्रीम पार्लर पहुंचती है, लेकिन जब भुगतान करने की बारी आती है, तो यूलिसियन की गरीबी सामने आ जाती है। वह जेब से सिक्के निकाल निकाल कर गिन लगता है। पहले वह 2 आइसक्रीम लेने वाला था, लेकिन पैसे कम पड़ने की वजह से उसे सिर्फ एक ही आइसक्रीम खरीदनी पड़ती है। अंदर ही अंदर वह शर्मिंदा भी होती है और दुखी भी। फिर भी अपनी भतीजी की मुस्कान देखकर वह खुश हो जाता है। भतीजी खुशी-खुशी आइसक्रीम खा रही थी। यूलिसियन उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि आज का दिन आखिरकार सामान्य हो गया है, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने लाल रंग की चेतावनी चमकने लगता है। वार्निंग! एक बार, 2 बार, फिर लगातार पूरा सिस्टम खतरे की घंटी बजाने लगता है। अचानक उसका नया टाइटल सक्रिय हो जाता है, कुरोल सल्टार। सिस्टम बताता है कि इस टाइटल के प्रभाव से अननोन गॉड का बैटल लक बढ़ गया है, लेकिन यूलिसियन समझ नहीं पाता है कि ये सब अचानक क्यों हो रहा है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई बहुत खतरनाक चीज उसकी तरफ बढ़ रही है। वो अपनी एनालिसिस शक्ति सक्रिय करता है और अगले ही पल उसकी सांस रुक जाता है। उसके सामने एक विशाल रहस्यमयी जीव खड़ा था। इल्यूशियन तुरंत समझ जाता है कि ये राक्षस किसी और के लिए नहीं, सीधी उसके लिए आया है। उसी के बाद वहां पे सियोंग मिरी पहुंच जाता है और सियोंग मिरी कहता है, जल्दी यहाँ से भागो। मैं ज्यादा देर तक इस मॉन्स्टर को रोक नहीं पाऊंगा। और वो मॉन्स्टर दहाड़ता है और दहाड़ने के बाद दिखाया जाता है कि यूलिसियन वो मॉन्स्टर की तरफ देख रहा है और डर के मारे उसका हालत खराब हो जाता है। और वो मॉन्स्टर तेजी से भागते हुए आता है और उसके सामने सियोंग मिरी पहुंच जाता है। और तभी आता है सिस्टम का मैसेज। उसी के बाद सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है और उस मॉन्स्टर का डिटेल्स दिखाया जाता है और डिटेल्स में लिखा हुआ आता है, मॉन्स्टर का नेम कांटेदार बेल, उम्र 400 साल। और और उसकी डिटेल्स पढ़ते ही लुसियन की रीढ़ में सड़न जड़ जाता है। और उसी के बाद हमको
थोड़ी देर की बात का टाइम दिखाया जाता है। यूलिसियन एक पुल के ऊपर खड़ा रहता है और वो मन में सोचता है, वो मॉन्स्टर मेरे लिए आया था और उसका नाम कांटेदार बेल था और वो अननोन गॉड का एक सेवक था। और यूलिसियन सोचते हुए बोलता है, गॉड मेकर में ये मेरा निकनेम है। ये निश्चित रूप से मेरा पीछे था। ये उसके बाद यूलिसियन सोचता है, वो लड़की मुझे भाग जाने को कह रहा था। और उसके बाद हमको थोड़ी देर का सीन दिखाया जाता है जब वो मॉन्स्टर मरा हुआ था। और जब कांटेदार बेल मर गया तो ये संदेश मिला, आपने परीक्षा पास कर ली है। उसका टाइटल एक स्तर ऊपर बढ़ जाता है, साथ ही उसे एक नया इनाम भी मिलता है, गॉड स्टोर तक पहुंच। अब वह बिना कोई खर्च कुछ विशेष वस्तुओं खरीद सकता है। हालांकि ये सुविधा केवल डीमन गॉड से जुड़ी शक्ति एक सीमित थी। यूलिसियन अभी इस नए इनाम को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि उसकी नजर फिर अपने फोन पर जाती है। उसे धीरे-धीरे एहसास होने लगता है कि उसकी सारी परेशानियों की जड़ यही रहस्यमयी फ़ोन है। लेकिन अब वो देवताओं, राक्षसों और रहस्यमयी शक्तियों की दुनिया में कदम रख चुका था। और इसी के साथ चैप्टर 7 अंत होता है। मन में एक्सप्लेन पर और आज हम चैप्टर 8 का एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है ब्लॉक टाइप की पवित्र व्यक्ति से। वह गहरी उम्मीद के साथ प्रार्थना कर रही थी, अनजान भगवान कृपया हमारे कबीलों को बचा लीजिए। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। साम्राज्य के सैनिक तेजी से ब्लॉक टाइप को घेर चुके थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि अब कोई भी उनकी सेना को नहीं रोक सकता। उनका कमांडर हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम साम्राज्य के सैनिक से बच सकते हो? उसी समय यूलिसियन के सामने एक सिस्टम मैसेज प्रकट होता है। क्या आप उस छोटी जीव को बचाना चाहोगे जो आपकी मदद के लिए पुकार रहा है? ये संदेश पढ़कर यूलिसियन कुछ पल के लिए शांत हो जाता है। उसे अपना अतीत याद आ जाता है। वो सोचता है, मैं भी कभी बिल्कुल ऐसा ही कमजोर और असहाय था। तभी एक विशाल चींटी बैटलफील्ड में प्रकट होता है। सैनिक घबरा जाता है। उनके चेहरे का आत्मविश्वास एक ही पल में गायब हो जाता है। पवित्र युवती आश्चर्य से उस शक्ति को देखता है। उसे यकीन हो जाता है कि उनका भगवान ने सचमुच उनकी पुकार सुन ली है। वो अचानक भगवान से एक सवाल पूछता है, अनजान भगवान, आपका वास्तविक नाम क्या है? यूलिसियन थोड़े हिचकिचाते हैं, फिर धीरे धीरे जवाब देता है, मेरा नाम यूलिसियन है। नाम बताते ही सिस्टम सक्रिय हो जाता है। पवित्र व्यक्ति यूलिसियन की पूजा करती है। अगले ही पल यूलिसियन के नया टाइटल मिलता है, दयालु आदेशकार। वह खुद भी हैरान हो जाता है। सिस्टम बताता है कि अब उसके पास अच्छे और बुरे दोनों भगवानों की टाइटल मौजूद है। इस वजह से उसका अलाइनमेंट बुराई से बदलकर न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी था। उसे बोनस के रूप में मिलता है 1 लाख गोल्ड कॉइन। इतने सारे सिक्के देखकर यूलिसियन खुशी के उछल पड़ता है। वो जल्दी से अपना कुल विश्लेषण चेक करता है तो 1,08,700 गोल्ड कॉइन दिखता है। वह सोचने लगता है कि इतने पैसे से आखिर क्या खरीदा जाए। तभी उसकी नजर एक अजीब आइटम पर पड़ती है, ग्रोइंग गॉड्स ब्लेसिंग। कीमत सिर्फ 1,000 गोल्ड कॉइन। बिना ज्यादा सोचे वो उसे खरीद लेता है। एक छोटी से बोतल उसके सामने प्रकट हो जाता है। लेकिन जब वो आइटम का विवरण पढ़ता है तो उसका चेहरा तुरंत बदल जाता है।
विवरण में लिखा था एक देवता की ट्रेनिंग के दौरान निकले बॉडी फ्लूइड के बोतल में भर लिया गया है। यूलिसियन तुरंत घिन से पीछे हट जाता है। वो सोचता है क्या मजाक है, लेकिन जिज्ञासा के कारण वो बोतल खोल देता है। आश्चर्य की बात ये थी कि उसमें कोई बदबू नहीं थी, बल्कि वो किसी एनर्जी ड्रिंक जैसा लग रही थी। यूलिसियन आखिरकार उसे पी जाता है। कुछ सेकेंड बीत जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। वो गुस्से से चिल्लाता है, ये तो पूरा स्कैम है। अचानक उसके सामने सिस्टम नोटिफिकेशन चमक उठता है। एसिमिलाइजेशन रेट इंक्रीज। फिर दूसरा मैसेज आता है, यूलिसियन की छिपी हुई क्षमता मजबूत हुई। तुरंत उसके पूरे शरीर में दर्द फैल लगता है। उसका सिर फट जैसा महसूस होने लगता है। किसी तरह वो घर वापस पहुंचता है, लेकिन अगले दिन जो हादसा उसके सामने आता है वो अविश्वसनीय हो जाता है। चींटियों की दुनिया पूरी तरह बदल चुके थे। सिस्टम घोषणा करता है, गॉड मेकर बैटलफील्ड अपग्रेड। अब चींटियों की सेना पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली दिखाई दे रही थी। दूसरी तरह साम्राज्य के सैनिक अपना हमला जारी कर चुका था। पूरी ताकत से गोलाबारी शुरू कर देता है। राजा खुशी से चिल्लाता है, देखा, यही है हमारा महान साम्राज्य की शक्ति। लेकिन तभी पूरा युद्ध क्षेत्र अचानक शांत हो जाता है। एक भयानक दबाव चारों ओर फैलने लगता है। सैनिक को क्या शरीर कांपने लगता है, उनकी सांस रुकने लगती है। कई तो हिल भी नहीं पा रहा था। राजा की आंखों में पहली बार डर दिखाई देता है। सैनिक घबराकर चिल्लाने लगता है, ये क्या शक्ति है। उन्हें वो एहसास होता है कि वो किसी साधारण रहस्य से नहीं लड़ रहा है, ये थी एक वास्तविक भगवान की शक्ति। उसी समय यूलिसन के सामने नया नोटिफिकेशन आता है, हाई क्लास एविल गॉड साउंडलेस नाइटमेयर। उसे शक्तिशाली बूढ़े भगवान ने यूलिसन को एक विशेष उपहार भेजा था। सिस्टम पूछता है, क्या आप ये गिफ्ट स्वीकार करेंगे? यूलिसियन स्क्रीन को घूर रहा यूलिसियन स्क्रीन को घूरते रहता जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि ये उपहार वरदान होगा या उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल। और इसी जबरदस्त सीन के साथ ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। और आज हम चैप्टर 9 का एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चैप्टर 9 का शुरुआत होता है एक खुले आसमान के साथ, और उसी के साथ हमको दिखाया जाता है सॉन्ग मिरी को। सॉन्ग मिरी मन में सोचते हुए कहता है, उसने कांटेदार बेल को हराकर एक अविश्वसनीय शक्ति हासिल की थी, लेकिन अब वही ताकत दोबारा जाग नहीं रही थी। हाँ, ये सब बेकार है। अगर मैं उस ताकत को फिर से जगा पाता तो मेरा बदलाव सिर्फ सपना नहीं रहता। से तेज खांसी आने लगती है। खांसी धड़तेरी की कुछ भी काम नहीं कर रहा। सिस्टम लगातार दिखा रहा था कि यूलिसियन की क्षमता साउंडलेस नाइट्रोजन एब्जॉर्ब हो रही है, लेकिन असलियत में उसका कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा था। क्या क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा? तभी अचानक उसके सामने एक नया संदेश दिखाई देता है। अनोखी अथॉरिटी। अंधे भगवान की आंख सक्रिय हो गई है। टारगेट का विश्लेषण शुरू। अगले ही पल उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है, और उसके ऊपर जानकारी दिखाई देने लगती है। महिला, उम्र 19 वर्ष, विशेषता रोमांचकारी। हीरो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। क्या रोमांचकारी? ये आखिर कैसी विशेषता है? तभी एक छोटी बच्ची दौड़ते हुए उसके पास आती है। क्या आप सचमुच मेरे अंकल है? हीरो जवाब देता है, हाँ बिल्कुल। लेकिन बच्ची तुरंत अगला सवाल पूछते हैं, तो पासपोर्ट बताइए। हीरो मजबूरी में वो अजीब सा पासपोर्ट
बोल देता है, मम्मी एक मोटी और फाँदने वाली वह जुम्मा है। बच्ची की आंखें चमक उठता है, वाह आप सच में अंकल है। लेकिन अगले ही पल उसकी माँ वहां पहुंच जाती है, गुस्से से फट पड़ती है। क्या तुम एक मरीज के साथ इतना सख्त व्यवहार कर रहे हो? जिस बहन ने तुम्हारे निकम्मे भाई के बाद घर संभाला, उसे उसे मोटा अजूमा कहने सही है? फिर धड़ाम, हीरो के जोरदार मार पड़ती है। कुछ समय बाद वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ सोच रहा था, जब कांटेदार बेल मारा था और जब उसे अस्पताल लाया जा रहा था, एक आदमी हमेशा उसके आसपास मौजूद था। और अजीब बात ये थी कि उसी आदमी की मौजूदगी में वह अपनी सीमा से कहीं अधिक ताकत इस्तेमाल कर पा रहा था। 4 दिनों तक लगातार निरीक्षण करने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर अचानक उसे एहसास हुआ, रुको, क्या मैं अभी किसी का पीछा कर रहा हूँ? क्या मैं स्टॉकर बन गया हूँ? ये सोचकर वह तुरंत वापस लौटने का फैसला कर लेता है। एक रहस्यमयी कबीले में बड़ी बहस चल रही थी। कबीले के लोग अपने संत से विनती कर रहे थे, कृपया दोबारा सोचिए, ये हमारे कबीले का सबसे कीमती खजाना है। लेकिन संत का फैसला अटल था। उन्हें शांत स्वर में कहा, मैं अपना निर्णय पहले ही ले चुका हूँ। हाँ, ये हमारे कबीले की सबसे मूल्यवान वस्तु है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी पूरी जाति को किसने बचाया था? अगर अपनी सबसे कीमती चीज त्याग कर हम अपने पापों का थोड़ा-सा प्रायश्चित कर सकते हैं, तो हमें ऐसा करना चाहिए। संत की बात सुनकर पूरा कबीला चुप हो जाता है। उधर अस्पताल में हमारा हीरो अचानक एक नई सिस्टम संदेश को देखता है। संत और 101 अनुयायी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। फिर एक और संदेश सामने आता है, विश्वासी आपके श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता है, क्या आप स्वीकार करेंगे? हीरो की आंखें फैल जाती है। क्या श्रद्धांजलि तो सिर्फ देवताओं और महान अस्तित्वों को नहीं दी जाती? तो क्या अब मैं भी इतना महत्वपूर्ण बन चुका हूँ? जिज्ञासा के कारण वो बिना सोचे हाँ दबा देता है। अगले ही क्षण एक चमत्कार वस्तु उसके सामने प्रकट होता है। वो ये क्या है? सिस्टम जवाब देता है, विश्व विश्व का फल, यggdrasil दाढ़ छोड़े गए साल पवित्र फलों में से एक। हीरो फल को ध्यान से देखता है। कई कई अजीब गंध नहीं, दिखने में भी सामान्य, लेकिन उसका विवरण देखकर वो चौंक जाता है। सहन शक्ति और स्टेमिना बढ़ाने में अंतत प्रभावी, बिना देर किए वह फल खा लेता है। लेकिन जैसे ही फल उसके पेट में पहुंचता है, कुछ भयानक होने लगता है। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है, नसें फूल जाता है, हड्डियां दर्द से चीखने लगती है। ये क्या हो रहा है? अचानक उसके मुंह से एक भयानक चीख निकलती है, का। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका पूरा शरीर अंदर से दोबारा बन जा रहा है, और यहीं से शुरू होने वाला था उसका सबसे बड़ा परिवर्तन। और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे ही खत्म होता है। और आज हम चैप्टर 10 का एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चैप्टर 10 का शुरुआत होता है, जैसे ही उसने फल का पहला निवाला लिया, उसका चेहरा तुरंत बिगड़ गया। उफ, ये क्या है? फल का स्वाद इतना अजीब था कि उसे तुरंत खांसी आने लगी। इतना नमकीन, इतना मसालेदार और इतना कड़वा, आखिर कोई ऐसी चीज कैसे खा सकता है? लेकिन तभी उसे अपने शरीर में एक
अजीब बदलाव महसूस हुआ। उसने अपने हाथों की तरफ देखा, फिर अपनी छाती की तरफ देखा और अगले ही पल उसकी आंखें हैरान रह जाता है। कुछ देर पहले तक उसके पूरे शरीर पर भयानक जलने के निशान थे, लेकिन अब एक भी निशान बाकी नहीं था। सारे घाव गायब हो चुके थे। रुको, क्या मेरी सारी चोटों ठीक हो गई? यूलिसियान खुशी से उछल पड़ा। उसे ऐसा महसूस हुए रहा था जैसे उसके शरीर में नई जान आ गई है, लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी था। अचानक उसके सामने सिस्टम का नया नोटिफिकेशन दिखाई दिया। गॉड मेकर में अतिरिक्त प्रवासन गॉडेस ब्लेसिंग सक्रिय कर दिया गया है। यूलिसियन चौंक गया। गॉडेस ब्लेसिंग मतलब अब मैं अपने विश्वासियों को आशीर्वाद दे सकता हूँ। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत याद आया कि उसकी चींटी प्रजा को सबसे ज्यादा क्या पसंद है। अगर चींटियों को किसी चीज से प्यार है तो वो है मीठा साथ। उधर चींटी कबीले में सभी लोग आसमान की तरफ देख रहे थे। उन्होंने अपना सबसे कीमती खजाना भगवान को अर्पित कर दिया था, लेकिन अभी तक भगवान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। तभी आसमान से कुछ गिरना शुरू हुआ। एक चींटी ने ऊपर देखते हुए कहा, क्या ये बर्फ है? लेकिन संत ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, ये भगवान का आशीर्वाद है। और अगले ही पल पूरे आसमान से चीनी बरसने लगी। जैसे ही चींटियों ने उसे चखा, लेकिन फिर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने पूरे कबीलों को हिला दिला। एक अंधी चींटी अचानक चीख पड़ी, मैं देख सकता हूँ, मैं फिर से देख सकता हूँ। एक घायल योद्धा अपने शरीर को देखकर रोने लगा, मेरा सारे घाव गायब हो गए। और एक चींटी जिसका हाथ कट चुका था, वो अपने नए हाथ को देखकर स्तब्ध रह गई। मेरा हाथ वापस आ गया। अब पूरा कबीला घुटने पर बैठ चुका था। हमारे महान भगवान यूलिसियन की जय। भगवान ने हमें चमत्कार दिया है। उधर यूलिसियन के सामने नोटिफिकेशन की बारिश शुरू हो गई। 101 सच्चे विश्वासी प्राप्त हुए। 1101, 10,100 गॉड कॉइन प्राप्त हुए। यूलिसियन मुस्कुराने लगा, मुझे पता था, उन्हें सिर्फ चीनी ही चाहिए थी। कुछ दिन बाद यूलिसियन गोर्गोन का सिंह बेचने बाजार पहुंचा, लेकिन वहां का माहौल देखकर वो तुरंत घबरा गया। हर तरफ शोर शराबा, हर तरफ झगड़े और हर तरफ लालची व्यापारी। नहीं भाई, मुझे कोई शांत जगह ढूंढनी होगी। तभी उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी, हाइजा शॉप। अंदर जाते ही एक खूबसूरत लड़की ने उसका स्वागत किया। स्वागत है हाउजा शॉप में, आपका स्वागत है। एलिसान ने कहा, मैं कुछ सामान बेचने आया हूँ। लड़की उसे एक फॉर्म देती है, कृपया पहले इसे भर दीजिए। लेकिन फॉर्म देखते ही यूलिसियन परेशान हो जाता है, क्योंकि उसमें लिखा था ये वस्तु कहाँ से प्राप्त हुई। वह मन ही मन सोचता है, मैं क्या लिखूं? क्या सच में लिख दूं कि मुझे ये चींटी लोग के भगवान बनने के बाद मिला। उसी समय दुकान में कुछ और ग्राहक आते हैं। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही वह अंदर आया, उसने जोर से कहा, आज मैं ऐसा सामान लाया हूँ जिसे देखकर सबकी आंखों खुल जाएगी। उसने सावधानी से एक चमकता कवच बाहर निकाला, मिथ्रिल आर्मर। दुकान के सभी लोग हैरान रह गए। मिथ्रिल दुनिया की सबसे दुर्लभ धातुओं में से एक थी। अगर ये सच में असली होता
तो इसकी कीमत करोड़ों में जा सकती थी। दुकानदार भी प्रभावित दिखाई देने लगे, लेकिन तभी यूलिसियन की अंधे भगवान की आंख अपने आप सक्रिय हो गई और उसके सामने असली जानकारी दिखाई दी। 19 साल पुराना कवर, लोहे का कवच, अधूरा अधूरा इन्वेस्टमेंट, नकली मजबूती जादू, स्किल समाप्त होने में 4 घंटा 9 मिनट बाकी। इवोल्यूशन क्या? ये तो पूरी तरह नकली है। ये असली मिथरेल का आर्मर नहीं था। किसी ने साधारण लोहे के कवच को जादू से चमकदार बनाकर बेचने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ दुकानदार उसकी कीमत लगाने ही वाला था। इसमें लगभग 560 माना है। ये बहुत महंगा होगा। शिकारी मुस्कुराया। उसे यकीन था कि उसका झूठ कामयाब हो जाएगा, लेकिन तभी यूलिसियन अचानक अपनी जगह से खड़ा हो गया। रुकिए! पूरा कमरा उसकी तरफ देखने लगा। दुकानदार भी हैरान था। क्या हुआ? यूलिसियन कुछ सेकंड चुप रहा। अगर उसने सच बता दिया तो सभी लोग उसके सवाल पूछेंगे, लेकिन अगर नहीं बताया तो ये लड़की करोड़ों का नुकसान झेल सकती है। आखिरकार उसने फैसला कर लिया। ये कवच नकली है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। क्या? शिकारी का चेहरा तुरंत बदल गया। तुमने क्या कहा? यूलिसियन ने कवच की तरफ इशारा किया। ये मिथ्रियल नहीं है, ये सिर्फ साधारण लोहे का कवच है जिस पर अस्थाई जादू लगा गया है। कुछ घंटे बाद इसका सारा प्रभाव गायब हो जाएगा। भिखारी के माथे पर पसीना आ गए। बकवास! तुम क्या जानते हो? लेकिन यूलिसियन पूरी तरह शांत था। उसे अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा था। यूलिसियन सही था। कवच सच में नकली निकला। पूरा हॉल दंग रह गया। उसने ये कैसे पता लगाया? बोल भी नहीं पाया। उसे तुरंत दुकान से बाहर निकाल दिया गया। अपने हमारी मदद की धन्यवाद। यूलिसियन हल्की मुस्कान देता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। उसी के बाद यूलिसियन को दिखाया जाता है। यूलिसियन दुकान के अंदर खड़ा था और पीछे से उस सुंदर लड़की ने बुलाया। आपने कुछ बेचना चाहते थे ना? तो यूलिसियन ने कहा, यह हाँ। उसके बाद यूलिसियन ने एक अंगूठी उसको दिखाया। ये तो डी रैंक का भी है और इसका 560 माना हम तुमको दे सकते हैं। और इसी के साथ यूलिसियन उस अंगूठी को उसके हाथ से उठा लेता है। यूलिसियन ने अंगूठी के ऊपर अपना स्किल उपयोग किया और स्किल उपयोग करते ही पूरा डिस्क्रिप्शन आ गया और डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था, ड्रेड की अंगूठी नंबर 80 ने इसे बहुत लंबे समय तक ढूंढा। इस अंगूठी के भीतर जंगल की जीवन शक्ति समाही है। अगर आप इसे पास में रहने वाली सयोक मीरी को दे दे तो बहुत अच्छा होगा। और यूलिसियन मन में सोचते हुए कहता है, स्वयं मेरी द लाइटिंग इम्प्रेस। और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे ही एंड होता है। हेलो गाइस, चैप्टर की शुरुआत होता है। स्वयं मेरी लगातार यूलिसियन के बारे में सोच रही थी। इतनी गंभीर हालत से उसकी इतनी जल्दी ठीक होना जाना ये बिल्कुल सामान्य बात नहीं थी। क्या ये किसी टॉप ग्रेड पोषण का असर है? लेकिन एक जी क्लास हंटर के पास इतना महंगा पोषण आया कहाँ से? जैसे मैंने सोचा था, शायद वो कोई हाई लेवल हंटर है जो अपनी असली पहचान छुपा रही है। अगर ऐसा है तो वही इंसान मेरी लिमिट तोड़ने में मदद कर सकता है। रुको, मैं फिर से उसकी स्टॉकिंग कर रहा हूँ, मतलब पीछा कर रहा हूँ। स्वयं मेरी घबराकर पीछे हट गई। अगर उसकी बहन को ये सब बातें पता चल गया तो उसकी अच्छी खासी क्लास लगने वाली थी। हे स्वयं मेरी, ओ रुको! इल्यूशन कहता है, सही समय पर आए हो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। लेकिन तभी प्रोफेसर ने
स्टैट देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। 7000 एमपी, ये तो ए रैंक हंटर से भी ज्यादा है। स्वांगमरी कहता है, समझ गया, ये सब उस अंगीठे की वजह से है। इलिशन ने कहा, रुको कृपया इसे शिकार कर लीजिए। ये कहकर यूलिसियन ने एक बहुत ही कीमती वस्तु उसके ओर बढ़ा दी। सांगमिरी पूरी तरह हैरान रह गया। इतनी अविश्वसनीय चीज, ये ऐसा दे रहा है जैसे इसकी कोई कीमत ही नहीं है। सांगमिरी खुद भी अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक सांगमिरी की बहन वहां पहुंच गई। सांगमिरी की बहन कहते, हे सांगमिरी, अगर तुम बदला लेने या किसी और खतरनाक चीज में उलझी तो याद रखना, सबसे पहले मैं तुम्हें पकड़ूंगी। सांगमिरी कहता है, माफ करना बहन, लेकिन मैं रुक नहीं सकती। अगर ये आदमी सच में मेरी लिमिटेशन पर करने में मदद कर सकता है तो बदला अब सिर्फ एक सपना नहीं रहेगा। अंधे भगवान की आंख सक्रिय हो गई और तभी उसके सामने एक नया दृश्य उभर आया। जनरल कामिकारी, सम्राट का आदेश सुनो। कमांडर, कमांडर ने कहा, उस राक्षस को खत्म कर दो जिसने 1 लाख सैनिक का नरसंहार किया है। नाइटर ने कहा, सम्राट के 10 ब्लेड में से चौथा ब्लेड। कामिकिरी आगे बढ़ा। कामिकिरी ने कहा, जैसी आज्ञा। यूलिसन की आंख खुल गई। क्या ये सपना था? लेकिन इस बार बात अलग थी। अब तक जो भी सपने मैंने देखा वो सब सच निकले हैं। तो इसका मतलब ये भी भविष्य की झलक है। तभी उसका फोन बजा। तुम्हें शक्ति चाहिए? ये कौन है? साउंडलेस नाइटमेयर, कमजोर भगवान। साउंडलेस नाइटमेयर ने कहा, अपनी तरह के 100 इंसान की बलि चढ़ाओ। साउंडलेस नाइटमेयर ने कहा, खासकर उन लोगों की जिनका खून तुम्हारे जैसा है। साउंडलेस नाइटमेयर ने कहा, तब मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। यूलिसन ने कहा, ये पागल कौन है? अंधे भगवान की आंख सक्रिय हो गई। एक और भविष्य की झलक दिखाई दी। हम तुम्हारी आंखें निकालेंगे, तुम्हारा सिर काटेंगे और उसे सम्राट को भेज देंगे। यही तो मैंने सपने में देखा था। मतलब हमला होने में सिर्फ 4 दिन बचा है। इसी के बाद यूलिसियन अपने मोबाइल के अंदर देखता है तो वहां पे उसका पूरा पजा था और यूलिसियन कहता है, तुम लोग भी कांप रहे हो? सिस्टम ने कहा, संत और उनके 101 अनुयायी सम्राट के हमले के डर से कांप रहे हैं। यूलिसियन ने कहा, इस बार मुझे फिर से तैयारी करनी होगी। यूलिसियन गुस्से हुए कहा, ये दूसरे लोगों पर अपने आप बहुत अच्छा काम करता है। उसी के बाद यूलिसियन अपने ऊपर अपना स्किल उपयोग करता है। यूलिसियन हैज सक्सेसफुली बीन एनालाइज। यह एक काम कर गया। स्पेशलिस्ट इंटरनेशनल लूजर। नहीं नहीं रुको, धिक्कार है शक्ति पर। मैंने हंटर स्टोर से वह सब कुछ खरीद लिया जो मुझे चाहिए था। यूलिसियन अपने गॉड स्टोर को खोल लेता है और वहां एक स्किल का नाम दिखाया जाता है, टेंगरी दुष्ट भगवान का अधिकार। भगवान का निर्दिष्ट करने वाली बीज वाली उंगली। सिर्फ नाम ही कूल था, ये तो बस एक लाइटर है। यूलिसियन गुस्से होते कहता है, मेरे साथ फिर से स्कैम हो गया। यूलिसियन सोचता है, मुझे इसे तब ही फेंक देना चाहिए था। यूलिसियन के मोबाइल के अंदर और एक मैसेज आता है, मैनेजर का होता है और मैनेजर बोलता है, आपको मुझे आखिरी मैन्युस्क्रिप्ट दिए हुए 1 हफ्ता हो गया है। मैं समझता हूँ कि आपके अपने हालात है, लेकिन काम की जगह पर भी हालत होता है, इसलिए अगर आप इसमें और देर करेंगे तो मुश्किल होगी। आपने पहले ही एडवांस पेमेंट ले ली है। लिसियन डरते हुए कहता है, मुझे माफ करना, मैं हाल ही में बहुत सी अचानक हुई घटनाओं से गुजर रहा हूँ। मैनेजर ने कहा, आप पर विश्वास करूंगा। यूलिसियन गुस्से होते हुए कहता है, मुझे पैनकेक चाहिए। उसी के बाद सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, गॉड मेकर एक्सक्लेमेशन रेट इंक्रीज हो गया है।
5% से 10%। उसी के बाद यूलिसियन की अंदरूनी अथॉरिटी भी मजबूत हुई है। मर्सीफुल रिडीमर ई रैंक टाइटल हैज बीन एक्टिव। उसी के बाद कुछ समय का टाइम दिखाया जाता है कि यूलिसियन लाल टपकाते हुए अपने लैपटॉप के सामने सो रहा था और उसके बाद यूलिसियन जाग जाता है और कहता है ऑल डन, मैंने सब कुछ लिख दिया। और यूलिसियन कहता है सोते हुए अब इसे मेरे सुपरवाइजर को भेजना है। कुछ देर का टाइम दिखाया जाता है। एक लड़की जाते हुए कहता है बहुत बढ़िया, मुझे भी केक मिल गया। उसके बाद सॉन्गमेरी कहता है रुको, अगर मैं उसका पता जान लूं तो क्या वो खुद को अजीब नहीं समझेगा। उसी के बाद सॉन्गमेरी यूलिसन के घर के सामने पहुंच जाता है और ऊपर देखते हुए कहता है मुझे एक एहसान मांगने के लिए एक अच्छा पहला एहसान बनाने की जरूरत है। और सॉन्गमिरी हिम्मत जुटाते हुए कहता है घबराओ मत सॉन्गमिरी। उसी के बाद सॉन्गमिरी सीढ़ी से चलते हुए ऊपर आता है और उसी के साथ सॉन्गमिरी यूलिसन के दरवाजे के सामने जाके खड़ा होता है और अंदर यूलिसन को दिखाया जाता है। यूलिसियन अंदर सो रहा था और सोते हुए कहता है अंत में तुम्हें बीप खरीद दूंगा सुपरवाइजर। उसी के बाद स्वांगमिरी को दिखाया जाता है जो अपने उंगली को उस दरवाजे के पास जो बेल लगा है उसको बजाने की तरफ आगे बढ़ रहा था। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं अंत होता है। हेलो गाइस, सबका स्वागत है इस मानवा एक्सप्लेन पर। और आज हम चैप्टर 12 का एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो गाइस प्लीज सपोर्ट दिखाइए। तो बिना कोई बकचोदी के स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है सॉन्ग मेरी को। और सॉन्ग मेरी मन में सोचते हुए कहता है घबराओ मत सॉन्ग मेरी, इसे कर ही डालो। उसी के बाद सॉन्ग मेरी विल्सन के घर के दरवाजे के सामने खड़ा होता है और बेल बजाने जाता है। और बेल बजाते हुए कहता है क्या वो घर पर नहीं है। उसके बाद देखता है दरवाजा खुला हुआ है तो अंदर झांकते हुए कहता है अंदर दरवाजा खोलते हुए कहता है मिस्टर यूलिसियन। तो देखता है अंदर कोई नहीं होता। उसके बाद दृश्य बदलता है और एक ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। और ऑफिस में एक इंसान कहता है फिर से लेट हो गया। तभी एक इंसान मोबाइल पकड़ के कहता है क्या आप फिर से डेडलाइन मिस करने वाले हैं। तभी दृश्य बदलता है और एक इंसान उस आदमी का टेबल पर कागज का गड्ढा मारता है और वो आदमी डर जाता है, उसका हाथ से मोबाइल गिर जाता है। तभी दिखाया जाता है वो कोई नहीं होता, यूलिसियन होता है। यूलिसियन बहुत सी स्टाइल मारते हुए एक पेपर का गड्डी उस आदमी को देता है और वो आदमी कहता है तुमने बहुत सारा लिखा है। उसी के बाद वो आदमी चमकते आंखों हुए कहता है बहुत ही बढ़िया। यूलिसियन भी शर्माते हुए कहता है आज की मीटिंग कोरिया बीप के साथ है। तभी दिखाया जाता है दृश्य बदलता है। तभी दृश्य बदलता है और दिखाया जाता है यूलिसियन को किसी ने किडनैप कर लिया होता है। और उसमें से एक आदमी कहता है वाह, ऐसी हालत में वो कैसे सो रहा है, क्या उसने पूरी रात जगकर काम किया है या कुछ और। तभी कुछ आवाज आता है कुहू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और तभी यूलिसियन क्रेजी फेस करके चिल्लाते हुए कहता है चाची कृपया 2 लोगों के लिए चक प्लेट तैयार करे। और उसका चेहरा देखकर वो लोग घबरा जाता है और पीछे हट जाता है। और उसमें से एक लोग कहता है बास्टर्ड। एक लोग कहता है एक कमीना। यूलिसियन जाग जाता है और तब कहता है मैं कहाँ हूँ, ये क्या हो रहा है, क्या मुझे सच में किडनैप कर लिया गया है। और तभी वो बॉस कहता है ये सच में बहुत बढ़िया है। और वो बॉस कहता है हाथ में आग लेते हुए ये सच में बहुत बढ़िया है कि आप इस तरह की सिचुएशन में भी इतनी अच्छी नींद ले सकते हैं। तभी यूलिसियन का स्किल उस आदमी के ऊपर उपयोग हो जाता है और उसका डिटेल्स दिखाई देता है पुरुष मानव 31 साल की उम्र, स्किल मामूली आग का उपयोग करता। और उस स्किल का उपयोग और 2 लोगों के भी हो जाता है। पहला इंसान का दिखाया जाता है पुरुष मानव 29 साल की उम्र, कमजोर मांसपेशियां है। और एक इंसान के ऊपर हो जाता है पुरुष मानव 35 साल की उम्र, स्किल ए भी कमजोर है मांसपेशियां। उसके बाद यूलिसियन मन में सोचते हुए कहता है मामूली आंख, कमजोर मांसपेशियां।
तभी यूलिसन को याद आया, ये वही धोखेबाज शिकारी है जिससे मैं हाइजा शॉप पर मिला था। अब मुझे याद आ रहा है। तभी उनका बॉस कहता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा यूलिसियन सर। उसी के बाद दिखाया जाता है बॉस हाथ में आग लेते हुए यूलिसन की तरफ बढ़ता है और यूलिसन से कहता है, पिछले बार हुए नुकसान का मुआवजा। बिल्कुल, आखिर तुम मेरा बिजनेस खराब कर दिए थे। यूलिसियन घबराते हुए और मुस्कुराते हुए कहता है, ये मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास मेरा फोन नहीं है। उसका एक आदमी कहता है, क्या आपका मतलब ये है? इस सिस्टम का एक मैसेज आता है, मुल्कन सफल। और एक मैसेज आता है, जनरल कामिकारी के नेतृत्व में 5 लाख सैनिक की शाही सेना के यूलिसियन तक पहुंचने में लगाने वाला समय गणना कर रहा है। बॉस का सेवक भी वो उसको देख रहा था और वो कहता है, ये कौन सा टाइप का मैसेज है और ये कैसा टाइम है? यूलिसन घबरा जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी मुझे खोल, उस फोन को फेंक दे। और वो बॉस कहता है, हैं तुम कमीने। तभी उस मोबाइल के अंदर से बहुत सारे चीटियां उस बंदे के ऊपर फैल जाता है। ये क्या है? वो बंदा कहता है, ये क्या है? और उसका बॉस भी घबरा जाता है और उस बंदे के ऊपर सारा चीटी घेर लेता है और वो बंदा कहता है, मुझे बचा लो। और वो देखते ही देखते खून बन जाता है और उसका बॉस कहता है, ये सब क्या है? तभी वहां पे पूरा फौज आ जाता है चींटियों का। तभी एक बंदा कहता है, ये क्या है? ये सब कीड़े हैं। और वहां दिखाया जाता है कि बहुत सारे कीड़े आ जाता है। उसी के बाद दिखाया जाता है, उसका बॉस कहता है, कमीने, तो तुम्हारी काबिलियत बक्स को कंट्रोल करना है ना? यूलिसन कहता है, हैं ये क्या बोल रहा है? उसी के बाद दिखाया जाता है वो बॉस एक आग का फायर करता है उस चीटी मॉन्स्टर के फौज के ऊपर और कहता है, लेकिन मैं इन सबको जला सकता हूँ। उसी के बाद दिखाया जाता है इलिसियन आग के झलसे में आ जाता है और वो पैर पटकते हुए पीछे की तरफ खिसकता है और बोलता है, क्या ये मामूली आग नहीं थी? तो वे कहता है, क्या हम हिसाब लगा सकते हैं कि मेरे छोटे भाई का मरने के लिए आप पर हमारा कितना बकाया है, मतलब कर्जा है? और यूलिसन बोलता है, मन में सोचते हुए कहता है, अरे मैं फंस गया। उसी के बाद दिखाया जाता है वो बॉस एक ही जगह खड़ा रहता है और उसका सेवक भी बोलता है, ये क्या हो रहा है? तभी एक आवाज आता है और वो बॉस गिर जाता है और दिखाया जाता है उसके सर पे एक पत्थर लगा था। वो बॉस वहां पे ही ढेर हो जाता है और यूलिसन कहता है, ये क्या है? और यूलिसियन और वो आदमी देखता रहता है और देखते हुए सोचता है, ये सब क्या है? वहां पे बहुत सारे चींटी मॉन्स्टर एक बहुत ही खास अंतर लाया था और उस अंतर से पत्थर मार रहा था। और वहां पे एक चींटी मॉन्स्टर कहता है, क्रुक, गुलेल तैयार करो। तभी वहां पे बहुत सारा गुलेल तैयार हो जाता है और वो इंसान भागते हुए कहता है, मुझे बचा लो। पुलिसन कहता है, और मेरा क्या? तभी वो इंसान कहता है, दरवाजा नहीं खुल रहा। और वो इंसान चिल्लाते हुए और दरवाजा पीटते हुए कहता है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। इंसान कहता है, क्या ये वही स्थिति है जब मैं अपनी अपार्टमेंट में फंस गया था? और एक चींटी हंसते हुए कहता है, फायर। और सारा पत्थर फेंक देता है और वो पत्थर जाके लगता है और चारों तरफ खून बिगड़ जाता है और यूलिसियन इस सीन को देखता रहता है। वहां पे दिखाई जाता है वो बॉस भी मर चुका था। उसी के बाद दिखाया जाता है वो इंसान भी दरवाजे के सामने ही मर जाता है और यूलिसन कहता है, क्या मैं यहाँ से जिंदा निकल पाऊंगा? तभी दिखाया जाता है यूलिसियन घबराते हुए कहता है, अगर मुझे पता होता कि ये लोग इतने ताकतवर है। उसी के बाद दिखाया जाता है चींटी बोलता है, दुष्ट भगवान, आपके सब अनुयायी सभी मर चुके हैं। और यूलिसियन घबराते हुए कहता है मन में, मैं खत्म हो गया, मैं ऐसा ही मरूंगा। और तभी वो टीटी मॉन्स्टर कहता है, मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा और महाराज के लिए नाश्ता बना दूंगा। तभी एक डिंग करके मैसेज आता है और एलिसियन चौंक जाता है और चौंकते हुए उसके मोबाइल दूर पड़ा रहता है, उसको देख घूरता रहता है। तभी दिखाई जाता है इस मोबाइल के अंदर एक मैसेज आता होता है, छोटे चमत्कार का असर
एक्टिवेट करना, तभी चारों तरफ बिजली बिखरने लगता है और ऊपर से एक बिजली और उस मॉन्स्टर के ऊपर गिरने लगता है और वहां पे जितने सारे मॉन्स्टर रहता है खत्म होते रहता है। और इल्यूशन सोचता है ये बिजली कहाँ से आया, तभी दिखाया जाता है चारों तरफ मॉन्स्टर का लाशें बिखर रहा था। और वो जनरल बोलता है आपकी हिम्मत कैसे हुई महाराज की सेना पर हमला करने की। तभी वो बिजली खत्म होने लगता है और वो चींटी बोलता है खुद को दिखाओ बूढ़े भगवान का छिपा हुआ गुलाम। तभी एक आवाज आता है क्या ठीक है आप। तभी सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है नेम शिवांग मेरी, फीमेल, ह्यूमन, 19 ईयर्स ओल्ड और स्किल है थ्रेलिट एएफ। और वहां पे सॉन्ग मेरी पहुंच जाता है और सॉन्ग मेरी कहता है मिस्टर इवलिसियन। और उसके हाथ में बिजली कड़क रहा था और इवलिसियन रोते हुए कहता है क्यों लाइटिंग इम्प्रेस नीम। और यहीं से ये चैप्टर अंत होता है। वीडियो थोड़ा भी अच्छे लगे तो वीडियो को करो लाइक, नेक्स्ट चैप्टर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लेना। और छोटा सा एक बात कहना चाहूंगा गाइस, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ तभी मेरे को वीडियो बनाने में मजा आएगा। तो गाइस लाइक करो और कमेंट करो और सब्सक्राइब भी करो। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही, कई और एक नए चैप्टर में मिलते हैं।